7 साल बाद एक बार फिर इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे के सामने है। लगातार हो रहे हवाई हमलों और गोलीबारी के बीच एक बार फिर से दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। इससे पहले साल 2014 में भी दोनों के बीच युद्ध हुआ था, जो कि 50 दिनों तक चला था। ऐसे में बड़ी संख्या में मारे जा रहे बेगुनाह लोगों की तस्वीरों को देखने के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के विवाद की जड़ क्या है। ऐसा क्या है जिसके कारण दोनों देशों के बीच के संबंध सामान्य नहीं हो पा रहे हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतर आए हैं। ईसा मसीह के जन्म से भी पुराना है यह विवाद। इतिहास पर नजर डाली जाए तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद ईसा मसीह के जन्म से भी पुराना है। बाइबल में प्रभु ने इजराइल के इलाके का चुनाव यहूदियों के लिए किया था, इसलिए पूरी दुनिया के यहूदी इसे अपना घर मानते हैं। हालांकि यहूदियों को कई बार इसी जगह अत्याचारों का भी सामना करना पड़ा और यहाँ से बेदखल भी होना पड़ा। वहीं फिलिस्तीनियों का मानना है कि वे लोग हमेशा से यहाँ के मूल निवासी रहे हैं, इसलिए इस जगह पर उनका अधिकार है और वो किसी भी स्थिति में उसे खोना नहीं चाहते। जब यहाँ पर था रोमन साम्राज्य का कब्जा, 72 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य ने इस इलाके पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद सारे यहूदी दुनिया भर में इधर उधर जाकर बस गए। इस घटना को एक्सोडस कहा गया। इस घटना के बाद यहूदी बड़ी संख्या में यूरोप और अमेरिका में जाकर बस गए। यहूदियों को लेकर पूरी दुनिया में फैला था एक वहम। इसी दौरान एक और शब्द एंटीसेमिटिज्म प्रचलन में आया। इस शब्द का मतलब था हिब्रू भाषा बोलने वाले लोग, यानी यहूदियों के प्रति दुर्भावना। पूरी दुनिया में यहूदियों को लेकर एक ऐसा वहम फैला कि यह दुनिया की सबसे चालाक कौम है, ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं। ऐसे में एंटीसेमिटिज्म की वजह से कई देशों में यहूदियों को अपनी पहचान सार्वजनिक करनी पड़ती थी। कई यूरोपीय देशों की सेनाओं में लड़ने वाले यहूदियों को अपनी वर्दी पर एक सितारा लगाना पड़ता था, जिसे डेविड स्टार कहा जाता था। इस सितारे से यहूदियों की पहचान की जाती थी। पहचान छिपाने या गलत बताने पर यहूदियों के लिए सजा का भी प्रावधान था। कैसे रखी गई इजराइल की नींव? थियोडोर हर्जल नाम के वियना में रहने वाले एक यहूदी ने वर्तमान इजराइल की स्थापना की सैद्धांतिक तौर पर नींव रखी थी। 1860 में जन्मे हर्जल वियना में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, लेकिन एंटीसेमिटिज्म की वजह से उन्हें वियना छोड़ना पड़ा, जिसके बाद वो फ्रांस आ गए और वहां उन्होंने बतौर पत्रकार काम किया। साल 1880 में फ्रांस और रूस के बीच हुए एक युद्ध में फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा। फ्रांस की हार के कारणों की जब समीक्षा की गई तो उसकी जिम्मेदारी एक यहूदी अधिकारी एल्फ्रेड ड्रेफस के ऊपर डाल दी गई। बतौर पत्रकार हर्जल ने इस खबर पर कवर स्टोरी की। इस घटना के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वो पूरी दुनिया में फैले यहूदियों को इकट्ठा करेंगे और उनके लिए एक नए देश या राज्य की स्थापना करेंगे। साल 1897 में उन्होंने स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस की स्थापना की। जायनिस्ट का हिब्रू में अर्थ होता है स्वर्ग। इस संस्था को पूरी दुनिया के यहूदी चंदा देने लगे और संस्था के बैनर तले इकट्ठा भी होने लगे। हर साल संस्था के वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया जाता था, लेकिन 1904 में संस्था के संस्थापक हर्जल का दिल की बीमारी की वजह से निधन हो गया। उनकी मौत का यहूदियों के अलग देश के आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि जायनिस्ट कांग्रेस की पकड़ यहूदियों के बीच तब तक बेहद मजबूत हो चुकी थी। उस दौर में तुर्की और उसके आसपास के इलाकों में ऑटोमन साम्राज्य का परचम लहराता था। लेकिन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों और ब्रिटेन के बीच बालफोर समझौता हुआ। दोनों के बीच हुए समझौते के मुताबिक यदि युद्ध में ब्रिटेन ऑटोमन साम्राज्य को हरा देता है तो फिलिस्तीन के इलाके में यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश की स्थापना की जाएगी। इस समझौते के मुताबिक जायनिस्ट कांग्रेस को लगा कि अगर युद्ध के बाद ब्रिटेन अपना वादा पूरा करता है तो नए देश की स्थापना के लिए उस इलाके में बड़ी आबादी की मौजूदगी जरूरी है। ऐसे में यहूदियों ने अपने देशों को छोड़कर धीरे धीरे फिलिस्तीन के इलाके में बसना शुरू कर दिया। लेकिन युद्ध में जीत के बाद ब्रिटेन ने देश बनाने का वादा पूरा नहीं किया। हालांकि उन्होंने यहूदियों को इस इलाके में बसने में मदद जरूर की और उन्हें यहाँ बसाने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए। इसके साथ ही फिलिस्तीन और यहूदियों के बीच आधुनिक संघर्ष की शुरुआत हुई। हिटलर के खौफ की वजह से फिलिस्तीन पहुंचे यहूदी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद साल 1920 और 1945 के बीच यूरोप में बढ़ते उत्पीड़न और हिटलर की नाजियों के हाथों नरसंहार से बचने के लिए
लाखों की संख्या में यहूदी फिलिस्तीन पहुंचने लगे। इलाके में यहूदियों की बढ़ती आबादी को देखकर फिलिस्तीनियों को अपने भविष्य की चिंता हुई और इसके बाद फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच टकराव शुरू हो गया। 1933 में जर्मनी के सत्ता पर काबिज होने के बाद हिटलर ने यहूदियों को पूरी दुनिया से मिटा देने की योजना बनाई और उसने होलोकॉस्ट के जरिए इस पर अमल भी किया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आगाज के बाद हिटलर ने बड़े पैमाने पर यहूदियों को मौत के घाट उतारा। हिटलर ने एक योजना के तहत विश्व युद्ध के 6 साल के दौरान लगभग 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें 15 लाख बच्चे शामिल थे। हिटलर ने पूरी दुनिया की 1/3 यहूदी आबादी को खत्म कर दिया था। इस नरसंहार को ही होलोकॉस्ट कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने करवाया बंटवारा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन पर शासन कर रहे ब्रिटेन के लिए दोनों गुटों के बीच संघर्ष को संभालना मुश्किल हो गया था। ऐसे में वो इस मामले को नवगठित संयुक्त राष्ट्र में ले गया। संयुक्त राष्ट्र ने 29 नवंबर 1947 को द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत अपना फैसला सुनाया और इस इलाके को यहूदी और अरब देशों में बांट दिया गया। यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित कर दिया गया। यहूदियों ने इस फैसले को तुरंत मान्यता दे दी और अरब देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 1948 में अंग्रेज इस इलाके को छोड़कर चले गए और 14 मई 1948 को यहूदियों का देश इजराइल वजूद में आया। अरब देशों ने कर दिया इजराइल पर हमला। जैसे ही इजराइल ने खुद को राष्ट्र घोषित किया, इसके बाद सीरिया, लीबिया और इराक ने इस पर हमला बोल दिया। इसी के साथ ही अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत हुई। अरब ने अपनी सेना युद्ध में भेजी और मिस्र की सहायता से इजराइल पर हमला किया। यमन भी युद्ध में शामिल हुआ। 1 साल तक लड़ाई चलने के बाद इस युद्ध के विराम की घोषणा की गई। जॉर्डन और इजराइल के बीच सीमा का निर्धारण किया गया, जिसे ग्रीन लाइन का नाम दिया गया। इस युद्ध के दौरान तकरीबन 70,000 फिलिस्तीनी विस्थापित हुए। युद्ध के बाद 11 मई 1949 को इजराइल को संयुक्त राष्ट्र ने अपनी मान्यता दे दी। 1967 के युद्ध में किया गाजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा। 1967 में एक बार फिर अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया, लेकिन इस बार इजराइल ने महज 6 दिन में ही उन्हें हरा दिया और उनके कब्जे वाले वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर अब तक इजराइल का इन इलाकों पर कब्जा है, यहाँ तक कि यरूशलेम को वो अपनी राजधानी बताता है। हालांकि गाजा के कुछ हिस्सों को उसने फिलिस्तीनियों को वापस लौटा दिया है। वर्तमान में ज्यादातर फिलिस्तीनी गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहते हैं। उनके और इजरायली सेना के बीच समय समय पर संघर्ष चलता रहता है।